पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सुंदरकांड की चर्चा बिना एकाग्रचित होकर हृदयंगम नहीं कर पाएंगे। पहली लाइन जो बोल रहा हूं उसको पकड़ के रखिएगा। मिले हुए परमात्मा से मिलना नामुमकिन हो रहा है। रामचरितमानस में आप लोगों ने सुना कि प्रभु राम का सीता से बाल कांड में संयोग हुआ। जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा तो उनके साथ विवाह हुआ। इसके उपरांत आप सुनिएगा, इसके बाद जब भगवान वनवास में चले गए तो चित्रकूट में भी उनका भगवान के साथ संयोग रहा। लेकिन इसके आगे जब अरण्य कांड में जाते हैं तो क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। आप लोग सोचते होंगे कि सीता माँ का और भगवान का कभी संयोग और कभी वियोग, ये रामचरितमानस में बताने का तात्पर्य क्या है? ये भगवान की लीला, भगवान का नाटक क्यों दिखाया जाता है? क्या सीता और राम दो हैं? आप कहेंगे नहीं। क्या राम और सीता का कभी संयोग होता है? आप कहेंगे रामचरितमानस तो ऐसा कहती है। यही आप एकाग्रचित होकर नहीं समझ पाते। ये भगवान की लीला हमारा भगवान से कभी अभिन्न हुए ही नहीं। हम सदा साथ हैं।
यही अज्ञानता मिटाने के लिए आप और हम लोग रामचरितमानस को, तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, अनंत रामायणें बनी, लोग इसे ऐतिहासिक कथा मानते हैं। ऐतिहासिक कथा का मतलब क्या होता है? जो पहले भगवान ने की उसके बाद लिखी गई। ध्यान से सुनिएगा, ऐतिहासिक माने जो पहले हुई उसके बाद लिखी गई। लेकिन क्या, ध्यान से सुनिएगा, भगवान लीला कर रहे हैं तो पहले लीला से पहले, आप कहते ना वाल्मीकि रामायण भगवान रामावतार से पहले लिखी गई। इससे भी पुरातन भगवान शंकर के हृदय से ये रामचरितमानस रामायण का उदय होता है। भगवान ने, वाल्मीकि जी ने, शंकर भगवान ने जो लिखा, प्रभु राम ने वो लीला की। लीला की। आप लोगों को बहुत विचित्र बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा एकाग्रता से। जब कौशल्या के सामने भगवान नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, तो कौशल्या घबरा गई, बोली मैंने तो ये चतुर्भुज बालक की कभी कामना नहीं की, आप ये क्या दिखा रहे हैं प्रभु? तो भगवान ने क्या कहा कि आप भूल गई माता, आपने जब आप सतरूपा थी, मनु की पत्नी थी, उसमें क्या कामना की थी आपने कि ईश्वर मेरा पुत्र बने, और साथ में एक कामना और आपने की थी कि मेरा विवेक समाप्त ना हो। मैंने आपको ये जो स्वरूप दिखाया ईश्वर का, तुरंत कौशल्या जी कहने लगी, हाँ आप सत्य कहते हो, मेरी ये कामना थी। ये मानव चोले में आकर के आप और हम सब लोग अपने सदा के साथी, सदा के पिता माता परमात्मा को भूल चुके। तो भगवान ने जो कौशल्या जी को अपना स्वरूप दिखाया, वो सिर्फ इसीलिए दिखाया, विवेक के लिए। और क्या कहा आगे, माता जैसा आप कहें मैं लीला करूंगा। अब आप बताइएगा, सारी माताओं को पता है कि बच्चा पैदा होता है तो रोता है। अब कौशल्या जी सोच रही हैं, क्या मैं भगवान से कहूं तुम रो? मन में सोचने लगी क्या कहूं, ईश्वर ने तो कह दिया कि क्या मैं भगवान से कहूं तुम रो? तो कितना सुंदर शब्द कहा, कीजिए शिशु लीला। भगवान ने शिशु लीला में बच्चा क्या करता है, रोता है। देखिएगा, वही ईश्वर ये जो लीला कर रहा है ये केवल नाटक है। जिस प्रकार राम सीता दो नहीं हैं, एक दूसरे से इनका कभी संयोग और कभी वियोग नहीं होता,
रामचरितमानस का सुंदर कांड का सांकेतिक तात्पर्य हमें यही समझना होगा। हम अगर यही सुनते रहे कि बालकांड में भगवान ने कौन सी लीला की, कब सीता जी का संयोग हुआ, कब उनका वियोग हुआ, कब हनुमान जी जाकर के उनकी खोज करके लाए, कब द्वारा उनका मिलन हुआ, तो हमने रामचरितमानस ना सुनी है ना उसका सांकेतिक तात्पर्य समझा है। चित्रकूट में आप सोचिएगा, भगवान राम और सीता कितनी सुंदर लीलाएं करते हैं। क्यों? वहां वाल्मीकि हैं, वहां अत्रि मुनि हैं, वहां अनसुईया हैं, वहां अनेक ऋषि मुनि संत महात्मा हैं। लेकिन जैसे ही वहां से दंडकारण्य में जाते हैं, दंडकारण्य में जाते ही शूर्पणखा, उसका भाई, राक्षस प्रवृत्ति के लोग सामने आ जाते हैं। वहां प्रभु ने सीता जी को क्या कहा कि हे सीते, अब हमें आगे जीव का कल्याण करने के लिए एक विचित्र लीला करनी है। यहां आप जैसे मुझसे प्रकट हुई वैसे ही मुझ में समा जाओ और अपनी छाया के रूप में आप मेरा इस लीला में साथ देंगी। आप सोचिएगा, रामचरितमानस सुनने वाले सभी भक्त लोग यही सुनते हैं कि सीता का संयोग हुआ बालकांड में, दंडकारण्य में वियोग हुआ और रावण के मृत्यु के बाद फिर वापस उनका मिलन होता है। इसका सांकेतिक तात्पर्य हमें क्या समझना चाहिए? बिल्कुल इसी प्रकार ये जीव का कभी वियोग हुआ नहीं है। जैसे ही हम इस देह में आए, मायाबद्ध हो गए, हमने अपने को शरीर माना, अब मिले हुए भगवान हमसे दूर हो गए। मैं अनेक बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, कभी किसी संत महात्मा को ये प्रश्न मत करो कि भगवान कैसे मिलेंगे। प्रश्न ये होना चाहिए, हमारी अज्ञानता कैसे मिटेगी, हम कैसे अपने चित्त में स्थित होंगे, हम स्वयं को कैसे जान पाएंगे, हम अपना परिचय भूल गए हैं और अपने नित्य संबंधी भगवान था, भगवान है, भगवान ही रहेगा, ईश्वर के सामने देवताओं ने कहा कि प्रभु, कभी आप राम बन के लीला करते हो, कभी कृष्ण बन के करते हो, अनेक अनेक रूपों में, कभी आप देवी बन जाते हो, कभी आप शंकर बन जाते हो। तो भगवान क्या कहते हैं? मैं एक ही था, एक ही हूं और एक ही रहूंगा, लेकिन मैं भक्त के अनुरूप अपने आप को परिवर्तित कर लेता हूं। जैसा भक्त मेरे से लीला करवाना चाहता है,
मैं लीला करता हूँ, भगवान बदलते नहीं हैं। देखिएगा, दुर्गा के रूप में, शंकर के रूप में, विष्णु के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, भगवान अनेक नहीं हैं। यही विचित्रता हमारे हृदय में बात बैठती नहीं है। अब देखिएगा, हमारे श्याम प्रभु का, कृष्ण का एक मंदिर खाटू जी में है। लोग वाग वहां ये मानकर नहीं जाते, उस जगह का नाम ही खाटू श्याम बाबा पड़ गया। मतलब खाटू उस जगह का नाम है, उस गांव का नाम है जहां पर वो मंदिर बना भगवान का। कृष्ण का ही स्वरूप है, कृष्ण की ही लीला है। लेकिन मैं रोज देखता हूं व्हाट्सएप के ऊपर सैकड़ों मैसेज आते हैं, खाटू खाटू। बताओ, उस भगवान के नाम को बाद में पहले खाटू का नाम लिखा होता है। ये सब क्या है? हमारी अज्ञानता का प्रमाण है। इसलिए सुंदर कांड को समझने के लिए, उसकी सुंदरता को जानने के लिए आपको अपने आप को अगर आत्मा मानोगे तो भगवत प्राप्ति कर पाओगे। ये समझ पाओगे कि मुझे मानव चोला किस लिए मिला है, मैं क्या करने इस संसार में आया हूं। देखिएगा, भगवान ने मनुष्य जीवन में असंख्य महान संभावना का समावेश किया। साथ ही नियंत्रण भी रखा है, उन विभूतियों का लाभ सत्पात्र ही उपलब्ध हो। कैसे? कुपात्रों के हाथ में जाने पर हर वस्तु का दुरुपयोग होने लगता है। सफलताएं और समृद्धियां कुपात्र के हाथ में चली जाएं तो देर तक टिकेंगी नहीं। संसार में एक भी उदाहरण ऐसा न मिलेगा जिसमें परिश्रम के बिना बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई। आप देख लीजिए, बिना परिश्रम के कोई सफलता नहीं मिलती। जिन्हें अपना भविष्य उज्जवल बनाने में दिलचस्पी हो, उन्हें कठोर परिश्रम करने की आदत डालनी चाहिए और समय के एक एक क्षण को व्यस्त रखने के लिए तत्पर रखना चाहिए। लोग वाग तो मैं देखता हूं, समय पास करने के लिए मन के रंजन का साधन ढूंढते रहते हैं और गाते ये हैं, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से। ये आपके अपने विचारों की बात है कि आप हकीकत में क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। बस मैं तो एक ही बात जानता हूं कि राम शरणम जाइए परमानंद पाइए। राम शरणम जाइए परमानंद पाइए। आप सोचिएगा, आप और हम लोगों को भगवान की कृपा से इतना सुंदर मौका मिला, लेकिन आगे चर्चा करने से पहले राम नाम के सहारे, ये उस समय की बात जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए पूरी वानर सेना सेतु का निर्माण के कार्य में लगी थी। सभी वानर
दूर दूर से शिलाएं लेकर आ रहे थे। नल नील को मिला श्राप वरदान साबित हो रहा था। नल नील को मिला हुआ श्राप वरदान साबित हो रहा था। ये प्रभु श्री राम का नाम ले लेकर सभी शिलाओं को सागर में डाल रहे थे। प्रभु श्री राम के नाम से डाली गई सभी शिलाएं सागर जल में तैर रही थी और बड़ी शीघ्रता से सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था। लक्ष्मण और विभीषण तथा सुग्रीव सेतु निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। लक्ष्मण जी, विभीषण जी और सुग्रीव जी। श्री रामचंद्र जी भी समीप ही एक शिला पर बैठकर इस कार्य को देख रहे थे। उनके मन में विचार आया, सभी सेतु निर्माण में व्यस्त हैं। ध्यान से सुनो, क्या मन में आया भगवान के? सभी सेतु निर्माण में व्यस्त हैं, किंतु मैं यहाँ खाली बैठकर देखता रहूं, ये तो उचित नहीं होगा। वे चुपके से उठे और सबसे नजरें बचाकर एक शिला को उठाकर उन्होंने सागर जल में छोड़ दिया। किंतु ये क्या, जहां सभी शिलाएं सागर जल में तैर रही थी। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट रुकिए, द्वारा काट के बुलाता हूँ। आ रही है, हमारे पास आ रही है। भाई जी आप अपना, हमारे पास आ रही है, ठीक आ रही है आवाज। हमारे पास ठीक आ रही है। भाई जी आप अपना एक बार बंद करके द्वारा खोलो। एक बार बंद करो अपना और द्वारा खोलो। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आवाज आ रही है, हमारी तो आ रही है आवाज। आ रही है अब? तो पहले भी आ रही थी। तो आप ही ने तो कहा था आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैंने नहीं कहा। पता नहीं किसने बोला कि आवाज नहीं आ रही है। सुनिएगा, प्रभु श्री राम द्वारा छोड़ी गई शिला तुरंत जल में डूब गई। ये देख राम जी को बहुत आत्मग्लानि हुई। ये चुपचाप आकर वापस शिला पर बैठ गए। शिला के डूब जाने से वो बहुत उदास हो गए। भगवान हनुमान जी ने उदास देख करके उनके पास आए और उदासी का कारण पूछा। तब श्री राम जी ने पूरी बात उन्हें हनुमान जी को बताई। तो राम जी की पूरी व्यथा सुनने के बाद हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिन्हें श्री राम का नाम मिल जाए वे सागर में तो क्या, भव सागर में भी तर जाएंगे, किंतु जिसे श्री राम ही छोड़ दें वे तो भव सागर क्या, इस सागर में भी एक पल में नहीं तैर सकते। राम जी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने भाव विहोर होकर के हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। आप सोचिएगा, आप और हम लोग ये नई नई लीलाएं सुनते हैं, रोज इन चीजों को समझने का प्रयत्न भी करते हैं कि भगवान को पाने के लिए भगवान ने कितना इंपॉर्टेंट शरीर हम लोगों को दिया। लेकिन हम लोग राम राम, देखिएगा, ये राम राम बोलने का बहुत से लोग व्हाट्सएप के ऊपर न जाने क्या क्या मैसेज डालते रहते हैं कि ये 12 खड़ी का ये अंक है, इसको मिलाकर के ये 108 माला बन जाती हैं। 54 बार तुम बोलो, 54 बार हम बोले, ये 108 हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, राम राम महादेव जी को एक बार बिना कारण के किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम करते रहते हैं?
बिना कारण के प्रणाम कर रहे थे भगवान शंकर। तो पार्वती जी ने पूछा आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शंकर जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूं। पार्वती जी ने एक बार शंकर भगवान से पूछा आप शमशान में क्यों जाते हैं और ये चिता की भस्म शरीर पर क्यों लगाते हैं? उसी समय शंकर भगवान पार्वती जी को शमशान में ले गए। वहां एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। आपने भी सुना होगा कि लोग अक्सर उच्चारण करते हैं राम नाम सत्य है, कहते हुए शव को ले जा रहे थे। शिव जी ने कहा देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं, और इस शव के निमित्त से कई लोगों से मुख से मेरा अति प्रिय राम नाम निकलता रहता है, और उसी को सुनने में मैं शमशान आता हूं। और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव को मैं सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं, और अग्नि में जलने के बाद उस भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूं। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे अगाध प्रेम रहता है। इसी प्रकार एक बार शंकर भगवान कैलाश पर पहुंचे और पार्वती जी से भोजन मांगा। उस समय पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। पार्वती जी ने कहा अभी पाठ पूरा नहीं हुआ, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। शंकर भगवान ने कहा इतने में तो समय और श्रम दोनों लगेंगे। संत लोग जिस तरह से सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं और नित्य जपते हैं, वैसा उपाय कर लो। पार्वती जी ने पूछा वो उपाय कैसे करते हैं, मैं सुनना चाहती हूं। तो शंकर भगवान ने बताया केवल एक बार राम कह लो, तुम्हें सहस्त्र नाम भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाता है। लेकिन आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, वो एक बार नाम लेने का तात्पर्य केवल मुख से उच्चारण करना नहीं, भगवान का रूप ध्यान करके उच्चारण करने का होता है। रूप कैसा भी आप बनाइए, एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। पार्वती जी ने कहा है वैसा ही किया। देखिएगा भगवान शंकर ने क्या कहा कि श्री राम राम रामेति, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। ये राम नाम सभी आपदाओं को हरने वाला है, सभी संपदाओं को देने वाला है, और सारे संसार को विश्राम शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए मैं इसे बार बार प्रणाम करता हूं। इसीलिए कहा गया आप दाम अपि हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। भव सागर के सभी समस्याओं और दुख के बीजों को भूंज कर रख देने वाला, समूल नष्ट कर देने वाला, सुख संपत्तियों को अर्जित करने वाला, यमदूतों को खदेड़ने वाला केवल राम नाम का जाप है। अगर कोई व्यक्ति
प्रयास पूर्वक स्वयं भी राम नाम जपते रहना चाहिए और दूसरे को भी प्रेरित करते रहना चाहिए। इससे आपके अंतःकरण में शुद्धता आती है। लोग मुश्किल क्या है, संसार पाने के लिए भगवान का नाम जपते हैं। जब तक व्यक्ति चित्त से, मैं रोज आपसे निवेदन करता हूं, एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। जब तक जीव एकाग्रचित्त होकर के लीला सुनता है तो चित्रकूट का आनंद लेता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति सत्संग में तो बैठा होता है लेकिन मन कहीं और जा रहा होता है तो वो दंड कारण्य में पहुंच जाता है, वो सुपनखा बन जाता है। देखिए, निवेदन करना मेरा कार्य है। ये राक्षस प्रवृत्ति क्या है? मन का भगवान से हटना ही तो राक्षस प्रवृत्ति है। कल मैंने आपको निवेदन किया कि विदेह नगर के अंदर भगवान राम को सुंदर, लेकिन सुंदरता का असली सुंदर रूप तो प्रभु राम ने कहा कि सुंदरता के सुंदर करें। सुंदरता को भी सुंदरता, सौंदर्य प्रदान जो करती हैं, मानो श्री सीता जी के द्वारा सौंदर्य के दोष मिट जाते हैं। भगवान राम का तात्पर्य ये कि महाराज जनक मुझे सुंदर कहते हैं, और केवल जनक ही क्यों, सारे संसार ने मुझे सुंदर कहा। पर इतना होते हुए भी जिसको पाने की इच्छा मेरे मन में भी अभिशेष है, वो तो मुझसे भी अधिक सुंदर होगा। अगर मेरी सुंदरता न्यून्य हो तो मेरे मन में अन्य सौंदर्य को पाने की अभिलाषा ही क्यों होती। इस तरह भगवान राघवेंद्र श्री सीता जी के सौंदर्य की सर्वश्रेष्ठता को संकेत करते हैं। देखिएगा, ये रामचरितमानस को समझने का तात्पर्य क्या है? नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होने लगे। भगवान मिलेंगे नहीं, मिले हुए हैं, अभी अनुभव में नहीं आते। पूरी रामचरितमानस के अंदर भगवान की लीलाओं का एक ही सांकेतिक तात्पर्य है। जिस पल हम अपने चित्त में एकाग्र हो जाते हैं, उसी पल हमारे अंतःकरण के आसन पर भगवान श्री राम सीता सहित विराजमान हो जाते हैं, अनुभव में आने लगते हैं। इसी को कहा जाता है नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति ही नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति ही भगवत प्राप्ति है। भगवान कभी मिले थे, कभी बिछड़ेंगे, असंभव। ये बात गांठ मार लो। वेदों से लेके रामायण तक एक ही बात थी, एक ही बात है, एक ही बात रहेगी, नित्य प्राप्त। आप और हम लोग देखिएगा, अपनी अज्ञानता के कारण संसार को, शरीर को, परिवार को और संसार के सामान को मिला हुआ मानते हैं। जो कभी मिला नहीं, जो कभी रहेगा नहीं, उसको मिला हुआ मानते हैं। और जो नित्य प्राप्त है, ये क्या कारण है? ये क्या कारण है? हम अपने स्वयं में स्थित नहीं रहते। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं, अपने स्वरूप को जानो। जब आप और हम लोग
अपने स्वरूप को जान जाते हैं, इसके बाद भगवान का साक्षात्कार तुरंत होने लगता है। निवेदन तो मैं रोज ही करता हूं आप लोगों से, और मैं ऐसा महसूस भी करता हूं कि आप लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुनते होंगे, लेकिन उस परमात्मा को पाना नहीं है, क्योंकि वो सदा मिला हुआ है, हर पल तुम्हारे साथ रहता है। भगवान साथ में है तो कोई दुख, कोई भय, कोई शोक आपके जीवन में आ नहीं सकता। जैसे ही आप भगवान को भूल जाते हो, ये माया के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सब आपको घेर लेते हैं। इसीलिए अनेक बार मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। इससे